आनंददास जी नाम के महापुरुष हुए, महान योगी थे। ये सबके सब योगी थे। उन अच्युतानंद दास जी ने कुछ ताड़पत्र पर भविष्य लिखा है, जिसको लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इस समय लोग उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कोई अश्रद्धा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के प्रामाणिक संतों से पूछा उस संबंध में। जैसे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं, जो अभी यहाँ आए थे एक दो दिन पहले। परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहर आनंद गुरुकुलम के महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में। और उनकी जितनी भविष्यवाणियाँ हैं वे सब की सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा, जबकि जगन्नाथ दास उनको अच्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। तो उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा। वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो पाकिस्तान बन गया और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब वहाँ महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना। और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में, तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा
और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रे मन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रेमन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे। तो वो उसमें ऐसा है, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे, सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं, सहस बरस लग सतयुग व्यापे, ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे, धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। चलो भैया, ये तो बड़ा लंबा है, हैं? अब ये तो भ्रम पाड़ दिया, कोई कहता बड़ा है, कोई कहता छोटा है, तो हम किसको माने, बड़े को माने कि छोटे को माने? छोटा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अरे ये ले जाओ ना, लो भैया। चलो, ये पहली बार इसको हमको कथा के बीच में छूना पड़ रहा है। पद संख्या 180 पद है, ऐसा इसमें लिखा है। रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संबत 2000 के ऊपर, संबत 2000 के ऊपर, ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशि काल परे, हाँ अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, हाँ रे मन धीरज क्यों ना धरे। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फल बन पृथ्वी उपजे, स्वर्ण फूल बन
ध्यान धरे। सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास हरि की लीला, तारे नाही तरे। वहाँ चले जाएंगे और महाराज जी को देव दीपावली के लिए काशी प्रस्थान करना है आज ही। यहाँ से जाकर ब्रह्मांड घाट पर श्री यमुना जी का पूजन और यमुना जी की आरती करेंगे, फिर काशी प्रस्थान करें। तो इतनी व्यस्तता में पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी कृपा करके पधारे और अपना भाव पूरित वक्तव्य, अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको उन्होंने प्रदान किया। और कितनी ऊंची बात बताई। बोले माता ने न सिखाया होता कि ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, तो हमें क्या पता था। तो भगवान का भी बोध सबसे पहले माँ ने ही कराया। और माताएं कहती हैं ठाकुर जी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, ये पिताजी हैं इनको प्रणाम करो। तो वस्तुतः प्रथम गुरु माता ही है और इसलिए माता का भी गुरु रूप में बंधन है और गुरु का तो गुरु रूप में बंधन है ही। दूसरी बात महाराज जी ने कही, आप सबने सुनाई कि यमुना जी ने अपने सौभाग्य चिन्हों का परित्याग नहीं किया था। अपनी भाषा में बोले तो खूब छंगन मगन सजज के तैयार हैं। और श्री कृष्ण की 16,000 रानियां वो सब व्याकुल थी, वो सब एकदम श्री कृष्ण विरह में कर्षिता थी। तो उन्होंने कहा कृष्ण पत्ने ऊचुहु यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ताः त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, आप भी श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश की चतुर्थ पट्टरानी हो। तो हम कृष्ण वियोग में इतनी हमारी दशा खराब हो रही है, वो आप को वियोग नहीं है। तो श्री यमुना जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, वियोग न होने का कारण ये है कि वस्तुतः श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे हो चुकी है। इसका मतलब हमको नहीं हुई क्या? बोले नहीं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान संस्पर्शेत। मैं राधा रानी की दासी बन गई हूँ, यमुना जी कह रही हैं। तो राधा रानी के दास्य की ऐसी महिमा है कि मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही तो राधा रानी है। इसलिए श्री कृष्ण तत्व का बोध बिना श्री जी की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए गुरु तत्व के रूप में भी श्री जी ही हैं। महाप्रभु श्री हितरवंश चंद्र जी के ऊपर तो अनुग्रह करके स्वयं श्री जी ने ही मंत्र प्रदान किया। यही बात है ना, मंत्रदात्री च राधा हैं, राधे वेष्टम। राधा रानी ही इष्ट हैं, राधा रानी ही मंत्रदात्री आचार्या गुरु हैं। तो बहुत सुंदर भाव महाराज जी ने कहा। और अभी ब्रह्म सूत्र की जो व्याख्या पूज्य स्वामी त्रिभुवनदास जी के द्वारा बड़े श्रम पूर्वक लिखी गई है, 10 उपनिषदों पर भी उन्होंने भाष्य लिख दिया है। और अब ये ब्रह्म सूत्र पूरा हो गया, इसके बाद भगवत गीता के ऊपर कलम उठाएंगे तो पूरा प्रस्थानित त्रयी पर उनका कार्य संपादित भगवत कृपा से हो जाएगा। स्वयं बहुत अच्छे विद्वान
और अत्यंत विनम्र, बालक जैसे स्वभाव के हैं और सुदीर्घ काल तक ऋषिकेश में रह करके व्याकरण, न्याय और वेदांत उन्होंने जिज्ञासुओं को पढ़ाया है। तो जो पढ़ाते रहते हैं उनका विषय बहुत परिमार्जित हो जाता है। शरीर से बार बार रुग्ण हो जाते, दुर्बल शरीर तो है ही है, अवस्था भी अब हो रही है, वृद्धावस्था की ओर हैं। तो दास ने ही उनको निवेदन किया कि आप पढ़ाते तो है ही हैं, यदि वैष्णव सिद्धांत परक दशों उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और गीता प्रस्थानत्रयी हो जाए तो आगे जिज्ञासुओं का बड़ा उपकार होगा। पढ़ने पढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे शिथिल हो रही है, तो तनिक भी जिसका विषय प्रवेश होगा वो हिंदी व्याख्यान के माध्यम से और इसको ठीक से समझ लेगा। सबसे उत्तम बात महाराज जी ये है कि दाक्षिणात्य आचार्यों ने, विद्वानों ने एक स्वर से, एक मत से स्वामी त्रिभुवनदास जी के व्याख्यान की प्रशंसा की है। तो ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन लोगों ने भी उनके व्याख्यान को बहुत माना है और उनके सभी व्याख्यान चौखम भाषा प्रकाशित हैं। अभी तो केवल जल्दी जल्दी में एकादशी तिथि पर विमोचन होना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में 1-2 प्रतियां आ गईं। अब जब अधिक मात्रा में आवेंगी, वैसे तो सबको तो चौखम भाषा उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन विशिष्ट महानुभावों को पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी, पूज्य श्री नैयायिक जी गुरु जी, पूज्य श्री आचार्य चंद्र प्रकाश जी, सबको यथायोग्य पंडित श्री बटोही झा जी, रसिक माधवदास जी को तो वृथा श्रुति कथा श्रमो बिभेमि बत कैवल्यता अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। ये तो श्री राधा नाम रूप गुण लीला में ही डूबे रहें, ऐसी हमारी श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। ये डूबे रहें और हम सब डूबे रहें, सार तो यही है। भगवान नाम रूप लीला में हम सबका चित्त डूब जाए, शास्त्र का प्रयोजन भी यही है। और क्या प्रयोजन है शास्त्र का? हम तो क्या कहें, अपनी सच्ची बात हृदय की बोलते हैं। आज हम लोग बैठे थे वहाँ केली कुंज में, तो जब कीर्तन करने लग जाते हैं और उसमें भी राधा नाम कीर्तन, तो भूख प्यास और बिल्कुल फिर सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन बार बार महाराज जी को देख रहे थे कि उनकी मानसी का समय है। यद्यपि दास को भी आज खूब श्रम हो गया, वहाँ से आने के बाद फिर दूसरा कार्य था। श्री सुदामा कुटी में आज ध्वजा का कार्यक्रम था। श्री नाभा पीठ के आचार्य जी की आज्ञा थी, इसलिए ध्वजा में भी गए। आज तो एकादशी है, वैसे भी कुछ खाने पीने का काम तो है ही नहीं, और भगवान की दया से ज़्यादा फुर्सत भी नहीं मिली, दोनों ही बातें हैं। फिर स्नान करके समय हो गया था तो सीधे यहाँ उपस्थित हुए। आज महाराज जी का मंगलमय दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। अब अधिक समय न लेते हुए हम एक और पुस्तक होगी ऐसी हमारे श्री अंबिका दास जी ने माता जी की जो छोटी पुस्तिका छपी है उसका संपादन किया है, और वैसे विशेष रूप में माता जी से कुछ सुन करके जो नर्स हैं ममता जी, जिनको आज पूज्य महाराज जी ने सम्मानित किया। महापुरुष होते कैसे हैं, देखो विचित्र बात है। किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन उनके मन में अपने आप भगवत प्रेरणा हुई कि माता जी की जिन्होंने सेवा की हो
उनको मैं कुछ पूजन करूं, उसका, उस देवी का पूजन करूं। तो सुंदर स्वर्ण हार, स्वर्ण का मंगल सूत्र और आशीर्वाद रूप श्री यमुना जी का, किशोरी जी का सुहाग प्रसाद उन्होंने कृपा पूर्वक अर्पित किया। भैया ऐसा भाव संतों के ही मन में हो सकता है। तो उन ममता जी ने कुछ कुछ लिखा, तो उसको पुस्तक के रूप में तो बहुत आई हैं। अंबिका दास जी शुक्ला जी लाए हैं बहुत पुस्तकें। आप लेट हो गए, विमोचन हो गया, आपने हमको जो देखने के लिए दी थी उसी से पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने विमोचन कर दिया। हमको तो केवल एक पुस्तक दे दो, बाकी सबको, सब गुरुजनों को और सबके हाथ में जहाँ तक हो वितरित कर दें। जो लोग, एक हमारे लिए ले लो। हम जब से बैठे हैं, क्या है? बस हो गया, एक बहुत है हमारे पास, बाकी इनको संगीत वालों को दे दो। हम अपनी बात एक बार कह दें, घड़ी में ज्यादा नहीं बजा, 5:30 बजने वाला है। हैं? हाँ हाँ दे, हाँ जरूर लिखना। सबको लिखने की छूट है, अभी तो केवल मात्र दिग्दर्शन है, संक्षिप्त। हाँ, हमारे श्री अंबिका दास जी कह रहे हैं, ये श्री मलुक पीठ के प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष यही है, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की सबसे बड़ी सेवा यही थी, ग्रंथ प्रकाशित करना। परम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज का पूरा वरदहस्त श्री अंबिका दास शुक्ला जी के ऊपर था। आज भी उनका वरदहस्त है। उन्होंने इस मार्ग पर आपको चला दिया है कि लगातार कर रहे हैं। तो आपका आग्रह है कि संत हों या सदगृहस्थ भक्त हों, माता जी से जुड़ी हुई कोई विशेष स्मृति हो तो उसको लिखित रूप में कार्यालय में दे दें, तो आगे कोई छोटा संस्मरणात्मक ग्रंथ छपेगा तो उसमें काम आ जाएगा। 5:30 बजने वाला है और अभी कथा का मंगलाचरण भी नहीं हुआ, और कथा का समय 7 बजे तक का है। लेकिन हम जब मंगलाचरण करते हैं उस समय से समय को गिनते हैं। इसके पहले कितनी देर आके बैठ गए उसको अपनी गिनती में नहीं लेते हैं। जब मंगलाचरण करते हैं तब समय देखते हैं। इसलिए जिनको बहुत आवश्यक कार्य से जाना हो भगवत सेवा के निमित्त वो जा भी सकते हैं, लेकिन हम तो कम से कम 2 घंटा, इससे तो और ज्यादा हो जाए तो कोई पता नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटा तो बोलेंगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे गुरु परंपराम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय राधे 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 बस भानु दुलारी राधे। ऋषभान दुलारी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे। श्री कीर्ति कुमारी राधे श्री वृंदावन वारी राधे। श्री वृंदावन वारी राधे बरसाने वारी राधे। बरसाने वारी राधे जय राधे जय श्री 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 राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, सूरश्याम गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला की जय, गोष्ठ बिहारी ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री सकल दुग्धभंजन मारुति श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय, श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री रेवासा धाम की जय, श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री नित्य निकुंज प्रविष्टा पूज्या श्री माता जी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, निताय गौर हरि ओम। श्री कपिल भगवान और देवहूति माता का अत्यंत पवित्र संवाद चल रहा है। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी और पूज्य श्री नैयायिक जी गुरु जी, पूज्य श्री आचार्य चंद्र प्रकाश जी, सभी को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं एवं हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय पूज्य श्री रसिक माधव दास जी को, श्री राम स्वरूप दास जी को, झा जी को और विराजमान सभी पूज्य संतों को हम यथा योग्य वंदन करते हुए और भगवान कपिल के और देवहूति माता के पवित्र संवाद का स्मरण कर रहे हैं। कल कल्याण की चर्चा हम लोगों ने की। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद दुख और सुख इन दोनों की अत्यंत उपरति हो जाती है, उस अवस्था का नाम है कल्याण। और वह अवस्था युगल सरकार के चरण कमल की प्राप्ति के बिना संभव नहीं है। अनेक संतों के जीवन में ये देखा कि शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप शरीर तो कष्ट सहता है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति श्री जी में लगी रहने के कारण जैसी पीड़ा देहाध्यास वालों को होती है, ऐसी पीड़ा महत्पुरुषों को नहीं होती। अधिक देहाध्यास की निवृत्ति के बाद तो ऐसी अवस्था हो जाती है। गुरुजी एक महात्मा के संबंध में सुनने में आता है, श्री शरीर बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो अवधूत परमहंस श्रोमणी दत्तात्रेय जी की स्थिति उन्हें प्राप्त हो गई थी, ऋषभ देव जी की स्थिति प्राप्त हो गई थी। केवल नाम जप से ही देहाध्यास सर्वथा छूट गया था। शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए लोगों ने नाम धर दिया शरीर बाबा। भयंकर ठंड थी, पूस के जाड़े थे,
और किसान खेत में गेहूं में पानी लगाने गए, जा रहे थे किसान, रात्रि में लोग पानी चलाते हैं बाद। उन्होंने देखा बाबा इतनी ठंड में सिकुड़ करके ठंड लग जाएगी, तो उनके निकट आग जला दी और आग जलाकर किसान चले गए। सवेरे वहां से अपने खेत का काम करके सवेरे जब लौटे तो उन्होंने देखा बाबा के दोनों पैर आग में, और दोनों पैर महाराज जी जल गए। आपने सुनी ये बात? आपने ये बात सुनी है? शरीर बाबा की समाधि छतरपुर में है। शरीर बाबा का दर्शन किया? हाँ, तो महाराज जी उनकी समाधि का हमने दर्शन किया है। तो दोनों पैर जलकर खाक हो गए, हड्डी तक जल गई, और उनके पैर उसी अवस्था में। किसानों ने कहा बाबा के तो सबरे पांव पजर गए, सबरे पैर जल गए। तो गांव के लोगों ने कहा अरे बाबा कैसे, तुम बताओ, आग इसलिए जलाई थी कि तुम्हें ठंड न लगे, तुमने सबरे पैर जला लिए। तो उन्होंने कहा जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। क्या कहा उन्होंने? जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। अब वो तो अपनी ब्राह्मी स्थिति में बोल रहे थे, बेचारे किसान क्या समझें कि बाबा के कहने का तात्पर्य। बोले जिसके पाम होंगे उसके जलेंगे। अरे बोले तो पागल है, पागल को बुंदेलखंड में सिर्री कहते हैं। अरे बोले सिर्री है। पैर जल गए, छोड़ के लोग चले गए। क्या करते लोग? 5-7 दिन में फिर खेत में पानी लगाने के लिए आए तो बाबा जंगल में दौड़ रहे थे। वो जले जलाए पैर, हड्डी तक जल गई थी आचार्य जी, और एकदम बढ़िया नए पांव उगे आए। बाबा घूम रहे हैं। छतरपुर के राजा थे, उनकी बड़ी भावना थी कि बाबा कभी हमारे महल में आ जाएं। और बाबा तो परमहंस थे। ऐसी एक बार उसकी भावना को अंतर्यामी रूप से जानकर वहां चले गए। वो महल में, राजाओं का जमाना था, महल में महाराज आओ बाबा आओ आओ, बड़ा स्वागत हुआ। तो बड़ी सुंदर सिंहासन खाली था, महाराज इस पर विराजो। नहीं बैठे उस पर, नीचे गलीचा बिठा था, उसी पर बैठ गए। और ऐसे बैठ गए जैसे कोई मलत्याग की मुद्रा में बैठता है। मलत्याग करने कैसे बैठते हैं? उकड़ू होके ऐसे बैठ गए। और बैठ ही नहीं गए, वहीं लीला भी कर दी, मलमूत्र वहीं कर दिया। राजा के महल में राज परिवार है, राजा रानी सब, वहीं मलमूत्र कर दिया। तो राजा तो कुछ नहीं बोले, बाबा तो सिद्ध पुरुष। राज महल के सेवक ने कहा बाबा ये महल है, ये यहाँ ऐसा क्यों कर दिया? अरे बोले कुछ नहीं, कंडा बनेंगे, कंडा। कंडा जानते हो ना, गोबर के कंडा बनते। बोले इसको थाप दो, कंडा बन जाएगा। कैसी श्रद्धा होगी महाराज जी क्षत्रियों में, राजाओं में। महाराज ने उनके मल को अपने हाथ से उठाया और महल की दीवार पर थाप दिया, और जब वो सूखा तो गाय के गोबर का कंडा हो गया। और उनके मल की दिव्य सुगंध पूरे महल में गमक गई। महीनों तक महल में सुगंध नहीं गई। जैसे ऋषभ देव जी के बारे में कहते हैं, समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार, ऐसे ही उनके दिव्य ज्ञान की ऐसी महिमा। तो ये हम इसलिए उदाहरण एक संत का जो मुश्किल से अभी 60-70 साल पहले हुए होंगे, इससे अधिक पुरानी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष उनको समाधि लिए हुआ होगा। हैं? हाँ, लो श्री रसिक माधव दास जी कह रहे हैं कि पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। हाँ, सत्संग भी हुआ। हाँ जी,
हैं? आहा, परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने कहा, पूछा कि आपको ये इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था कैसे प्राप्त हुई, आपने इसकी यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा साधन किया? तो उन्होंने कहा, साधन तो गधे करते हैं, हमें जो कुछ मिला है सब कृपा से मिला है। परमहंस थे, फक्कड़ों की बात ऐसी होती है। तो राम जी देहाध्यास की निवृत्ति और अपनी भगवत उपासना की परंपरा में जब चित्त की वृत्ति कृष्णार्पित हो जाती है, भगवान में मन लग जाता है, तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। वस्तुतः मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, इसलिए भगवान में ही मन को लगाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये जो दिव्य ज्ञानोपदेश मैं तुम्हें करने जा रहा हूं, इसको मैं पहले भी उपदेश दे चुका हूं। भगवान कपिल कह रहे हैं, पूर्व काल में मैं इसका उपदेश कर चुका हूं। तब प्रश्न उठा, किसको कर चुके हो? तो कहते, नारद सनकादिक ऋषियों को मैं इसका उपदेश कर चुका हूं, किंतु वह कालक्रम से विलुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके उस सांख्य तत्व का, भक्ति से युक्त सांख्य का जो तत्व है, सांख्योपदेश है। महाराज जी इसमें बहुत अंतर है। गुरु जी, जो पृथक सांख्य शास्त्र के रूप में जो शास्त्र प्रसिद्ध है, उसमें भक्ति की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, लेकिन यहां जो सांख्य तत्व का विवेचन भगवान कपिल ने किया है, वो भगवान की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत है, ये परम रसमय है। इसलिए इसके जैसा उपाख्यान और कोई दूसरा नहीं। ऋषियों को भले ही विशुद्ध ज्ञानमय सांख्य का उपदेश किया होगा, लेकिन माता देवहूति को तो भक्तिमय सांख्य का उपदेश भगवान कपिल ने किया है। कहा, नारदादि ऋषियों को जो मैंने उपदेश दिया था, कालक्रम से वह लुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके मैं इसको निरूपित करूंगा। देखो माताजी, सबसे पहले बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने राघवदास जी, ये केवल इतिहास और कथा नहीं हो रही है, ये विशुद्ध भागवत के रहस्य की चर्चा हो रही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक बड़े सावधान होकर के सुनना चाहिए। भगवान कहते, माताजी सबसे पहले साधक का कर्तव्य है, मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह बंधन और मोक्ष के स्वरूप को भली भांति समझ ले। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे माताजी, ये जीव के बंधन का कारण और इस जीव के मोक्ष का कारण यह मन ही है। मन शब्द से केवल मन को नहीं, अंतःकरण को, पूरे के पूरे अंतःकरण को लेना चाहिए। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, मन के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और एकादश में तितिक्षु ब्राह्मण का जो गीत है, उस गीत में वो तितिक्षु ब्राह्मण क्या कहता है? नायम जनों में, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम
कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। क्या प्यारी बात है। अयम जनः, ये संसार के लोग न तो मेरे सुख के कारण हैं न ही मेरे दुख के कारण हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि देह बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो सप्त धातु विनिर्मुक्त पंचभूतमय जैसा हमारा देह है ऐसा ही तो अन्य लोगों का देह है। तो पंचभूत से पंचभूत का क्या विरोध? सप्त धातुओं से सप्त धातुओं का क्या विरोध? तो कहां रहा सुख और कहां रहा दुख? तो देवता सुख दुख के कारण? बोले नहीं, देवता भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर, इंद्रियों पर देवता विराजमान है। ये बात हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार मानते हैं। जैसे नेत्र के अभिमानी देवता सूर्य हैं, हाथ के अभिमानी देवता इंद्र हैं, पैर के अभिमानी देवता विष्णु हैं, इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के तत्त अभिमानी देवता हैं। तो जो व्यक्ति हमें सुख देते हुए अथवा दुख देते हुए दिखाई पड़ रहा है, वह अपने देहेंद्रियादि के माध्यम से ही तो हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्रिया की भी व्यक्ति कर रहा है। तो उसमें भी यदि देवताओं का विचार किया जाए तो देवता तो जैसे हमारे इंद्रियाधिष्ठात्री देवता के रूप में विद्यमान है, ऐसी उनके भी शरीरों पर विद्यमान है। तो देवताओं का देवताओं से क्या झगड़ा? ग्रहों का ग्रहों से क्या झगड़ा? न देवतात्मा ग्रह कर्म, कर्म भी नहीं, काल भी नहीं। अरे भाई, सबका निराश करते चले जा रहे हो और सुख दुख के झमेले में सारा संसार फंसा हुआ है, तो फिर बताना तो पड़ेगा कि सुख दुख आखिर उनकी अनुभूति होती है तो उसका मूल कारण क्या है? वो कहता है मनः परम कारण मा मनन्ति। ये मन को ही सुख दुख का कारण माना गया है, क्योंकि मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो दुख हो जाता है। और ऐसी अवस्था मन की हो जाए, रह्यो नाहिन ठोर मन में, रह्यो नाहिन ठोर। नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए पुर और, आनिए पुर और, नाहिन रह्यो मन में और नाहिन रह्यो मन ठोर। चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति, शीतते वह मधुर मूरति, छीन नाई
में रहो नाहिन खो। प्रेमियों का मन शरीर संसार में कहीं रमता नहीं है। जो अपना है ही नहीं महाराज जी, बिराना है, उसमें मन लगाने से लाभ क्या है? रहना नहीं देश बिराना है। एक बहुत रसिक संत हुए हैं श्री अग्र अली जी की परंपरा के, श्री मंजुकेशी जी। आहा रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। जहाँ बसे प्रियतम प्रकृति पति, जहाँ बसे प्रियतम प्रकृति पति, सुमुख सीतारमण, हाँ सुमुख सीतारमण, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन। बिना समझे बिना बूझे, बिना समझे बिना बूझे, करे इत उत गौन, हाँ करे इत उत गौन। सुख मिलत नहीं तो ही सपने, सुख मिलत नहीं तो ही सपने, सदा खोजत जौन, सदा खोजत जौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। तो कहाँ चलें? बोले अब सब छोड़ो, अब तो निवृत्त निकुंज की ओर चलो, जहाँ प्रियालाल सुखसेज पर पौड़ रहे हैं, और कहीं मत जाओ। केवल निकुंज भवन में ही प्रवेश करो, और कुछ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। इधर उधर क्यों भटक रहे हो? ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है। अजहूं सूझत नाही तोहे कछु, अजहूं सूझत नाहि तोय कछु, करत आयु ही होन, करत आयु ही होन। कहत केसी तहाँ चलू झट, कहत केसी तहाँ चलू झट। कहाँ चले? कहती केसी तहाँ चलू झट, कहत केसी तहाँ चलू झट। जहाँ अविचल भौन, महल में चलो, जहाँ अविचल भौन, रे
देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। कितनी अद्भुत बात है। इस वाली कुर्सी पर ज्यादा आराम रहता ना। अभी अभी तो हिताश्रम वाले महाराज जी का स्मरण श्री रसिक माधव दास जी ने कराया था, शरीर बाबा वाले प्रसंग को लेकर के। और वर्तमान में जो पूज्य हिताश्रम वाले महाराज जी हैं, हम सबके ऊपर कृपा करके पधारे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित ललित लाडली लाल की जय, श्री रसिक पद रेणु परम भागवत परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी की जय, पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। इतने गुरुजी संतों की वाणी में शरीर संसार में कहीं मन नहीं रमाना है, केवल मन को मनमोहन में रमण कराना है, उनमें चित्तवृत्ति को लगाना है। इस भाव के सैकड़ों पद हैं। भगवान कह रहे हैं बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है, अंतःकरण ही है। जब यह गुणों में आसक्त हो जाता है तो उस अवस्था का नाम है बंधन। और जब यह चित्त, जब यह अंतःकरण श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम के रस में निमज्जित हो जाता है, भगवान में डूब जाता है। और यदि हम और स्पष्ट करके कहें तो भगवान के अंतःकरण से भक्त अपने अंतःकरण को एकीकृत कर देता है, जैसे ध्रुव जी ने कर दिया है। ध्रुव जी ने भगवान के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को एकीकृत कर दिया। इस तरह से भगवान का मन ही हमारा मन बन जाए, भगवान की बुद्धि ही हमारी बुद्धि बन जाए, भगवान का चित्त ही हमारा चित्त बन जाए, भगवान का अहम ही हमारा अहम हो जाए, स्वयं की सत्ता विलीन हो जाए। कितनी ऊंची बात है। और हमारे यहां संतों से, गुरुजनों से सुनी है, व्यवहार में किसी को रसिक कह देने से या रसिक शिरोमणि कह देने से न कोई रसिक होता है न रसिक शिरोमणि होता है। होता है क्या? हम लोग संतों के प्रति आदर भाव देने के लिए बात कहते हैं, कहनी चाहिए, कोई अनुचित नहीं है। लेकिन यथार्थ में रसिक भक्त है कौन? श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, जीव ईश मिली दोए, जीव ईश मिली दोए, नाम रूप सब परिहरे, रसिक कहावे सोए, ज्यों जल घोरे सल करा। एक जग में पानी है और एक पात्र में शर्करा है, मिश्री है। अभी दोनों के नाम रूप अलग अलग हैं। इसको पानी कहेंगे, जल कहेंगे, इसको शर्करा कहेंगे। और दोनों को फेंट दिया तो न जल जल रहा न शर्करा शर्करा रही, दोनों मिलकर एकाकार हो गए, शरबत बन गया। कहते इस प्रकार से
जिसके तन मन प्राण में युगल रस घुल मिल जाए वो रसिक है। और महाराज जी ऐसे रसिकों को बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी तो नजर से रस बरसता है, उनके रोम रोम से रस वर्षण होता है, उनका मंगलमय दर्शन, उनकी उपस्थिति मात्र से सबका हृदय आनंद से आंदोलित होता है। श्री सेवक जी महाराज प्रथम आग्रह पर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने पधारे। प्रथम बारी तो वृंदावन आए थे और इतना छिप करके आए कि कोई उन्हें देख न सके, जान न सके, पहचान न सके। गूढ़ भाव से आए। क्यों आए? क्योंकि श्री बंचन जी महाराज ने कहा था ऐसे परम रसिक महापुरुष पर तो हम श्री जी का सारा भंडार ही बधाई में लुटा देंगे। और ये बोले सेवा तो कुछ बनी नहीं, श्री जी का भंडार और लुटा देंगे, हो गया काम। तो भीड़ में आए, अब कोई विशेष रूप में नहीं आए कि पहचान में आ जाए कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नेत्रों में जो रस का समुद्र उद्वेलित हो रहा था, उनकी आंखों को देख करके नेवरे नैनन सो यूं पहचानो। कैसे पहचान लिया? बोले ये रस का सागर जो इनके नेत्रों में हिलोरें ले रहा है, ये निश्चित ही श्री हित दामोदर दास सेवक जी ही हैं, दूसरा नहीं हो सकता। और कोई परिचय हुआ, बातचीत हुई क्या? बातचीत नहीं हुई, परिचय नहीं हुआ। इसका मतलब है रसिकों को बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी आंख से पता चलता है कि इनके भीतर क्या है। अब प्रश्न उठा कि जब चित्त का विषयासक्त होना बंधन है और भगवान के गुणों में अनुरक्त होना मोक्ष है, तो चित्त को भगवान में लगाता जीव क्यों नहीं है? हम सबका चित्त भगवान में क्यों नहीं लगता है? ये प्रश्न है। इसका बड़ा सुंदर समाधान भगवान कपिल ने किया है। देखिए महाराज जी, चित्त है अशुद्ध, चित्त है अशुद्ध और भगवान है विशुद्ध। तो विशुद्ध भगवान में, विशुद्ध माने गुणातीत, माया और माया के कार्यों से सर्वथा विमुक्त भगवान, गुणातीत भगवान, भगवान परम विशुद्ध हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, उनमें भला यह अशुद्ध चित्त कैसे लगेगा? यही बात पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे कि मल विक्षेप की निवृत्ति होने के बाद फिर आवरण की निवृत्ति होती। मल विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति कैसे होगी, आक्षेप की निवृत्ति कैसे होगी, अब फिर तो उसमें उन्होंने सेवा की बात भी कही। अब एक दूसरा प्रश्न है कि अशुद्ध चित्त विशुद्ध भगवान में नहीं लग सकता, तो चित्त को अशुद्ध बनाया किसने? किसने चित्त को अशुद्ध बनाया? किसी ने नहीं बनाया है। बहुत प्यारी बात है। भगवान कह रहे हैं, इतना प्यारा श्लोक है ये, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धमदुःखम् असुखं समम्। चित्त की अंतःकरण की अशुद्धि का मूल है मैं और मेरेपन का अहंकार। ये मैं और मेरेपन के अहंकार से ही चित्त अशुद्ध हुआ है। काम, लोभ आदि जितने षड विकार हैं, वे सारे समस्त विकार अहम और मम से ही पैदा हुए।
इसलिए बीतम यदा मनः शुद्धम, बीतम माने रहितम, जब इस अहम और मम के दोष से अंतःकरण शून्य हो जाता है, विरहित हो जाता है, तब कल्याण की अवस्था प्राप्त हो जाती। अभी कल्याण की बात बताई थी ना, क्या? अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तदेव कल्याणम। और वही बात कह रहे हैं, अदुःखम असुखम समम। जब अहम और मम से विमुक्त हो जाता है अंतःकरण, तब न दुख रह जाता है और न सुख रह जाता है। फिर तो सुख दुख से छूट करके समत्व की स्थिति में यह अंतःकरण आ जाता है। और गुरुजी, समत्व की अवस्था का ही है भगवान की निरंतर अनुभूति, समत्व की अवस्था। समत्व है क्या? सब में समान रूप से परमात्मा विद्यमान है, भगवद अतिरिक्त कुछ नहीं है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा है। इस बात का दृढ़ विश्वास होना, इसका अनुभव होने लग जाना, यही है सम अवस्था। तो उस समय भेद दृष्टि फिर नहीं रह जाती है, भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, सुख दुख से छूट करके सम अवस्था में आ जाता है। अब चाहे ज्ञान के मार्ग का आश्रय लेकर के अहम और मम से आप शून्य हो जाइए, अथवा भगवत प्रेम, भगवत शरणागति, भगवत भक्ति, वैष्णवता, इसका आश्रय लेकर के इन विकारों के बीज को निर्मूल कर दीजिए, मैं और मेरेपन के अभिमान के बीज को नष्ट कर दीजिए। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अष्टधा प्रकृति में क्रमशः सूक्ष्मता है। अष्टधा प्रकृति है ना गीता में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है। इसलिए तो सब में व्याप्त हो जाता है, सब उसमें आ जाता है। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, और आकाश से भी अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म जो है वो मन है। इसलिए अर्जुन ने बड़ा महत्व दिया इस प्रश्न को। अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि मत देने वाला है, और बड़ा मजबूत है, किसी प्रकार से ये बस में होता नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना असंभव है, ऐसी मनोनिग्रह संभव नहीं है। अर्जुन ने तो बहुत सजा धजा के प्रश्न किया, पर भगवान ने इस प्रश्न को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। भगवान ने बहुत सहज भाव से उसका उत्तर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च विगृह्यते। और इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अब अभ्यास की परिभाषा कहाँ क्या है? वैयाकरण लोग अभ्यास किसको मानते हैं, अभ्यास संज्ञा किसकी मानते हैं, ये तो गुरुजी जानेंगे। और न्याय में अभ्यास किसको कहते, ये गुरुजी जानेंगे। लेकिन गुरुजनों की कृपा से दास को तो यही समझ में आता है कि बारंबार भगवान नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान, चिंतन, इसी का नाम अभ्यास है। नाम की रट लगा दो, यही अभ्यास है। और वैराग्य, अभ्यास